लोकसभा में आज महिला आरक्षण बिल पेश हो गया है और इसको लेकर सियासत जो है वो गर्मा गई है। हमारे साथ आज उत्तर प्रदेश के सिराथू से विधायक और अपना दल का मेरा वादी की वरिष्ठ नेता पल्लवी पटेल जी मौजूद हैं। पल्लवी जी, अब तो महिलाओं की बात भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से कर रही है और ऐसा बिल पेश कर दिया है कि अब आप लोग भी अपोज नहीं कर सकते। देखिए, महिला आरक्षण बिल की बात हो, उससे चर्चा हो, उससे पहले जो गंभीरता से सोचने और समझने वाली बात ये है कि उच्च वर्ग की जो महिलाएं हैं, उनकी तुलना में दलित, पिछड़ा और आदिवासी महिलाओं की स्थितियां इस देश में बहुत ही ज्यादा खराब है। तो यदि ये सरकार जो महिला आरक्षण बिल ला रही है, महिला आरक्षण में विधि संगत दलित, पिछड़ा और आदिवासी महिलाओं को उनका स्थान और उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर देती है, तो ये बिल स्वागत योग्य है। और अन्यथा की स्थिति में ये सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा ही साबित होगा। चुनावी प्रोपेगेंडे की बात आपने कही, यानी टाइमिंग पे आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि 2024 का चुनाव नजदीक है, उससे पहले इस तरीके का बिल आया और देश में कई ऐसे मामले हुए महिलाओं को लेकर। साफ तौर पर मणिपुर का हम जिक्र करेंगे। क्या लगता है कि वो जो सब चीजें हुई उनका डैमेज कंट्रोल इस बिल के जरिए किया जा रहा है? देखिए, ये सर्वविदित है इस देश में कि आजादी की जंग में और उसके बाद 75 सालों में लगातार इस देश की जो आधी आबादी है महिला, वो हर क्षेत्र में अपनी योग्यता लगातार साबित कर रही है। और सरकार, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आज जो वुमेन रिजर्वेशन बिल लेके आई है सदन में, अगर उसमें ये सुनिश्चित कर देती है विधि संगत रूप में कि दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज की महिलाओं की भागीदारी क्या होगी, तो आप देखेंगे कि लोकतंत्र और बेहतर दिशा में चलेगा और ये देश और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन ये सिर्फ चुनावी जमला ही साबित होगा। और इस जो बिल आया है, इसके माध्यम से एक जाति विशेष की महिलाओं को भर लिया जाएगा। तो क्या आप भी बहन जी ने जिस तरीके से मायावती ने आज बयान दिया है, कोटा विद इन कोटा की बात हो रही है, तो क्या आप भी उस बात का समर्थन करती हैं? बिल्कुल, हम समर्थन करते हैं कि जिनके पास अवसर नहीं है और अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो पहले उनको अवसर मिलने चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर ये सरकार विद्यमान तरीके से ये सुनिश्चित कर देती है कि दलित, पिछड़ा और आदिवासी महिलाओं को इसमें क्या भागीदारी सुनिश्चित होगी, तो उनका ये कदम स्वागत योग्य है। उत्तर प्रदेश में जिस पार्टी के साथ आपका गठबंधन है, यानी साफ तौर पर समाजवादी पार्टी, उसके मुखिया हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव साहब, उन्होंने भी इस तरीके के बिल का समर्थन किया था, लेकिन उस समय ये बिल नहीं पारित हो पाया और नहीं बन पाया। तो अब आपको लगता है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने इस बिल को पेश किया है, अब जो आने वाला समय है, यानी 24 के चुनाव की बात कर रहे हैं, उसमें ये इम्प्लीमेंट भी हो पाएगा या भी इसमें समय लगने जा रहा है? देखिए, इम्प्लीमेंट होने जैसी तो बातें मुझे नजर नहीं आती, लेकिन चुनावी शोशाबाजी जरूर समझ में आती है। और इस बिल के माध्यम से एक जाति विशेष की महिलाओं को भरा जाएगा और ये आपके सामने वैसे ही उभर कर आएगा जैसे गरीबी आरक्षण के नाम पर आरक्षण को थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया गया। ये बिल्कुल वैसा ही आपके सामने आएगा कुछ दिनों में। तो ये जो इंडिया गठबंधन बना है, जिसकी हिस्सा आप भी हैं, आपकी माता जी ने जो मीटिंग्स थी वो भी अटेंड करी थी, तो क्या ये इंडिया गठबंधन से बीजेपी या एनडीए में कहूँ, क्या वो घबराया हुआ है जो एक के बाद एक इस तरीके की चीजें आ रही हैं? क्या लग रहा है आपको ये इंडिया गठबंधन ही की वजह से ऐसी चीजें हो रही हैं? देखिए, विपक्ष का जो एक 28 पार्टियों का गठबंधन बना है जिसको नाम दिया गया है इंडिया, सबसे पहले ये नाम की वजह से ही ये हर इस देश के जितने भी लोग हैं, 135 करोड़ जनसंख्या, उनके दिल में उतर गया है। अब भारतीय जनता पार्टी को ना सर समझ में आ रहा है ना पैर समझ में आ रहा है कि इंडिया का विरोध करें तो करें कैसे। तो वो रोज नए नए ऐसे प्रयोग कर रही है और इसीलिए आनन फानन विशेष सत्र बुला करके ये वुमेन रिजर्वेशन बिल भी पारित कराने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, मायावती के एक बयान का मैंने जिक्र किया, एक बात और उन्होंने कही है कि 33% नहीं, अगर ये 50% होता तो हम इसकी हिमायत और भरपूर तरीके से करते। आप एक महिला विधायक हैं, लंबे समय से राजनीति में जुड़ी हुई हैं, आपकी जो माता जी हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आपको लगता है 33% इज इनफ या ये 50% होना चाहिए? देखिए, 50% हो या 2% हो या 33% हो, ये संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये बात है, महत्वपूर्ण ये बात है कि जिस वर्ग को
जिन लोगों को अवसरों की जरूरत है उनको वो हिस्सेदारी मिल रही है कि नहीं। आप 50% कर दें और उन लोगों को हिस्सेदारी ना मिले तो उस 50% का क्या मतलब है। लेकिन अगर आप 2% करके भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी महिलाओं को उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर दें तो उनकी स्थितियों में बदलाव आएगा ना। लेकिन विरोध नहीं करेंगे आप? मैं किसी भी संख्या का विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ इस बात पे प्रश्न जरूर लगा रही हूँ कि क्या ये सरकार सुनिश्चित करेगी कि जिनको अवसरों की जरूरत है, दलित, पिछड़ा और आदिवासी महिलाएं, उनके अवसर सुनिश्चित किए जाएंगे। उनकी तस्वीर साफ होनी चाहिए। बिल्कुल, उनकी तस्वीर साफ होनी चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये आप विधायिका पल्लवी पटेल जी को सुन रहे थे। साफ तौर पर जिस तरीके से आज जो महिला आरक्षण बिल पेश हुआ है तो उसका विरोध तो नहीं है, लेकिन साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि सरकार को इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि इस बिल में यानी 33% में पिछड़े, दलित और जो आदिवासी तबका है उसकी भागीदारी कितनी होगी। लखनऊ से भारत एक सोच के लिए अरसलान।